तो वैसे मैं ना एक बहुत बड़ा ट्रैवलर हूँ और परसों मैंने ट्रिप मारी पहाड़ों में क्योंकि मैंने कभी रॉक क्लाइंबिंग नहीं करी थी और मुझे थोड़ा बाहुबली बनने का शौक भी था। सो चढ़ाई के वक्त मेरा एक पैर फिसल गया, मैं गिरने ही वाला था। उसी मोमेंट पे मुंह से निकला उप्स। चटाक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं एपिसोड 4 उप्स पर बनाऊंगा। 1 hour later. उप्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ फंक्शंस और लूप्स सीख कर चैट जीपीटी 6 बना दूंगा तो भाई आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। फंक्शंस और लूप्स लेबर हैं पर हमारा भाई ऊप्स आर्किटेक्ट है। सबसे पहले 2 वर्ड्स दिमाग में छाप लो, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा, एक डिज़ाइन जैसा कुछ। ऑब्जेक्ट वो रियल चीज़ है जो तुम्हारी उस डिज़ाइन मतलब क्लास से बनी हो। इमेजिन करो तुम एक सुपर कार फैक्ट्री रन कर रहे हो। इसके लिए हम कोड में लिखेंगे क्लास सुपर कार कोलन। अब ये एम्प्टी है। इस डिज़ाइन से हम मल्टीपल कार्स बना सकते हैं, पर अगर सब सेम दिखेंगी तो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं इनिट। एक्चुअली इनिट के लिए हम 2 अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं और 2 अंडरस्कोर से एंड करते हैं। इनिट टेक्निकली एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब नया ऑब्जेक्ट बनता है। हम कोड में लिखते हैं डेफ इनिट सेल्फ कॉमा कलर कॉमा इंजन। यहाँ सेल्फ वो उंगली है जो पॉइंट करती है कि मैं इस स्पेसिफिक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, जैसे self.color इज इक्वल्स टू कलर और self.engine इज इक्वल्स टू इंजन। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो उसी ऑब्जेक्ट पे चिपकेगी। अब ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सुपर कार 1 इज इक्वल्स टू सुपर कार ब्रैकेट में ब्लू कॉमा V8। जब तुम प्रिंट करोगे सुपर कार 1 डॉट इंजन तो आउटपुट आएगा V8। और अगर सारी डिटेल्स चाहिए तो प्रिंट करो सुपर कार 1 डॉट डिक्ट। ये सारे एट्रीब्यूट्स को डिक्शनरी की तरह दिखा देगा। तुम इलॉन मस्क हो और स्पेस एक्स रन कर रहे हो। हम कोड में रॉकेट्स डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक बेसिक रॉकेट जो सिर्फ लॉन्च हो सकता है। हम लिखते हैं क्लास रॉकेट कोलन। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इनिट फंक्शन बेसिक डिटेल्स के लिए। हम लिखेंगे डेफ इनिट सेल्फ कॉमा नेम। यहाँ हम सेट करेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ये हो गया बेसिक सेटअप। अब हमें बनाना है एक एडवांस्ड रॉकेट जो मार्स पे जाएगा। इसके पास नाम तो होगा ही पर साथ में एक एक्स्ट्रा कार्गो भी होगा, जैसे कि एक रोवर। हम लिखते हैं क्लास मार्स रॉकेट ब्रैकेट में रॉकेट कोलन। इसका मतलब मार्स रॉकेट ने रॉकेट की सारी प्रॉपर्टीज ले ली हैं। सो अब मार्स रॉकेट में इनिट फंक्शन क्रिएट करके इसे एक्सटेंड करेंगे बाय एडिंग रोवर। नेक्स्ट अब एक और फंक्शन यूज करेंगे सुपर। सुपर फंक्शन का मीनिंग है कि ये जो वैल्यू नेम है वो पेरेंट क्लास को बिलोंग करती है। अब रोवर को भी सेल्फ से लगा देंगे। फाइनली प्रिंट करते समय इनकी वैल्यूज दे देंगे, जैसे नेम के पास स्टारशिप और रोवर के पास मार्स रोवर। एंड प्रिंट आउटपुट देख सकते हो। सो रॉकेट सिर्फ लैंड ही नहीं करती बल्कि वापस भी आ जाती है। इसके लिए हम एक और पेरेंट क्लास बनाएंगे जिसमें लैंडिंग के फीचर्स हों। सो क्लास लैंडर और फिर डेफ इनिट सेल्फ कॉमा लैंडिंग लिखेंगे और सिंपल सेल्फ डॉट लैंडिंग इज इक्वल्स टू लैंडिंग सेट कर देंगे। बस अब हम अपनी चाइल्ड क्लास को इस क्लास से भी एक्सटेंड करेंगे और इनिट के अंदर लैंडर क्लास का लैंडिंग पैरामीटर भी ऐड कर देंगे। अब एक्चुअली यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम यहाँ सुपर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सुपर फंक्शन यूज़ करते समय एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है जिसका नाम एमआरओ लिस्ट होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने क्लास डिफाइन करते समय पहले रॉकेट क्लास लिखी है और फिर लैंडर क्लास। सो एमआरओ लिस्ट का बेसिक रूल ये होता है कि जब सुपर यूज़ किया जाता है तो इनहेरिटेड क्लासेस में से लेफ्ट साइड वाली क्लास को पहले विजिट किया जाता है। इसीलिए अगर हम सेकंड टाइम भी सुपर फंक्शन लिखेंगे तो रूल्स के हिसाब से ये फिर से रॉकेट क्लास में ही जाएगा, ना कि लैंडर क्लास में, और लैंडर क्लास कभी कॉल ही नहीं होगी। तो इसी वजह से यहाँ हम क्लासेस को मैनुअली कॉल करना प्रेफर करते हैं। मतलब रॉकेट क्लास को तो हम एज ऑफ नाउ सुपर से कॉल कर देंगे और लैंडर क्लास को मैनुअली कॉल करेंगे बाय राइटिंग लैंडर डॉट इनिट सेल्फ कॉमा लैंडिंग। यही मैनुअल कॉल का तरीका है। अब फाइनली हम सारी वैल्यूज़ पास करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर प्रिंट माई रॉकेट डॉट डिक्शनरी, जिससे आपको ऑब्जेक्ट के अंदर की सारी वैल्यूज़ एक साथ दिख जाएंगी। बस यहाँ तक आप क्लियर हो जाओ। इसके अंदर और भी काफ़ी डेप्थ है लेकिन हम उसे मोस्टली यूज़ नहीं करेंगे। सुबह उठते ही फ़ोन पकड़कर आप अपने बाजू वाले लोकल किराने के पास से फ़ोन पे या गूगल पे करके दूध का पैकेट लेकर आते हो, या फिर संडे के दिन चिकन शॉप से चिकन लेके आते हो। सीन सिंपल है। आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, अमाउंट डाला और टिंग पेमेंट डन। लेकिन कभी सोचा है जब आप स्कैन करते हो तो क्या उस दुकान वाले को आपका बैंक बैलेंस दिखता है? नहीं ना। क्या वो दुकान वाला आपके फ़ोन से बैलेंस चेंज कर सकता है? बिल्कुल नहीं।
बस यही है इनकैप्सुलेशन। कोडिंग की दुनिया में हमारा डेटा जैसे बैंक बैलेंस बहुत सेंसिटिव होता है। अगर हमने इसे खुला छोड़ दिया तो कोई भी आकर इसे गड़बड़ कर देगा। सो आज हम देखेंगे कि पाइथन में हम अपने वेरिएबल्स को कैसे लॉक करते हैं। चलो सीधा कोड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास पेमेंट ऐप और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपना डेफ इनिट सेल्फ कॉमा यूज़र कॉमा बैलेंस। इसके अंदर हम सेट करेंगे सेल्फ डॉट यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र और सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अभी ये बैलेंस वेरिएबल पब्लिक है। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ माई ऐप इज इक्वल्स टू पेमेंट ऐप राहुल 1000 तो कोई भी हैकर आकर माई ऐप डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू 0 लिख देगा और लो भाई आपका सारा पैसा गायब, क्योंकि उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो अब हम यूज़ करेंगे इनकैप्सुलेशन का जादू। पाइथन में किसी वेरिएबल को प्राइवेट बनाने के लिए, मतलब दुनिया से छुपाने के लिए, हम वेरिएबल के नाम के आगे 2 अंडरस्कोर्स लगा देते हैं। तो अब हम कोड चेंज करके लिखेंगे सेल्फ डबल अंडरस्कोर बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस। ये पाइथन को बताता है कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसे बाहर वालों से दूर रखो। अब अगर आप प्रिंट माई ऐप डॉट बैलेंस ट्राई करोगे ना, पाइथन सीधा एरर दे देगा, एट्रीब्यूट एरर, पेमेंट ऐप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बैलेंस। बेसिकली पाइथन झूठ बोल रहा है कि ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं, ताकि आपका डेटा सेफ रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वेरिएबल लॉक हो गया तो पेमेंट कैसे होगी, पैसा कटेगा कैसे? यहीं पर आते हैं हमारे मेथड्स। हम डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देंगे, हम एक फंक्शन के थ्रू एक्सेस देंगे। तो क्लास के अंदर हम डिफाइन करेंगे डेफ मेक पेमेंट सेल्फ कॉमा अमाउंट। यहाँ हम चेक लगा सकते हैं कि इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन सेल्फ डॉट बैलेंस तो प्रिंट करो पैसे नहीं है भाई। एल्स हम सेफली अपडेट करेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट और प्रिंट कर देंगे पेमेंट सक्सेसफुल। फाइनली जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूज़र 1 इज इक्वल्स टू पेमेंट ऐप राहुल 5000, यूज़र 1 डॉट मेक पेमेंट 200 कॉल करना, जो आउटपुट देगा पेमेंट सक्सेसफुल। और अगर यूज़र 1 डॉट मेक पेमेंट 6000 किया तो आउटपुट आएगा पैसे नहीं है भाई। सो इनकैप्सुलेशन का सिंपल फंडा यही है कि अपने सेंसिटिव डेटा को डबल अंडरस्कोर लगाकर एक कैप्सूल में बंद कर दो। कोडिंग को थोड़ी देर साइड में रखो और अपने फ़ोन के बारे में सोचो। आप गैलरी में गए, एक फ़ोटो सिलेक्ट करी और शेयर बटन दबाया। अब आपके सामने एक लिस्ट आती है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल या ब्लूटूथ। मज़े की बात यह है कि आप क्लिक एक ही बटन पे कर रहे हो, शेयर। लेकिन अगर व्हाट्सएप चूज़ किया तो चैट खुलेगी और अगर ईमेल चूज़ किया तो मेल बॉडी खुलेगी। एक्शन का नाम सेम है लेकिन काम करने का तरीका अलग है। बस इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी और मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, यानी एक ही फंक्शन लेकिन उसके रूप अनेक। चलो इसे पाइथन में करके देखते हैं। मान लो हमें एक नोटिफिकेशन सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले हम एक क्लास ईमेल नोटिफिकेशन बनाएंगे। इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे डेफ सेंड, जो सिंपली प्रिंट करेगा प्रिंट सेंडिंग ईमेल विया जीमेल। ये हो गया हमारा पहला फॉर्म। अब बिल्कुल इसी तरह हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे, क्लास एसएमएस नोटिफिकेशन। ध्यान देना यहाँ भी हम फंक्शन का नाम एग्जैक्ट सेम रखेंगे, डेफ सेंड, लेकिन इसके अंदर का कोड अलग होगा, जैसे प्रिंट सेंडिंग एसएमएस विया जियो नेटवर्क। अब आता है असली मैजिक। पॉलीमॉर्फिज्म का फ़ायदा ये है कि हमें ये चेक नहीं करना पड़ता कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। पाइथन स्मार्ट है, हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक लिस्ट में डाल देंगे, नोटिफिकेशंस इज इक्वल्स टू ईमेल नोटिफिकेशन कॉमा एसएमएस नोटिफिकेशन। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर नोट इन नोटिफिकेशंस, और इस लूप के अंदर हम बस एक लाइन लिखेंगे, नोट डॉट सेंड। आउटपुट आएगा सेंडिंग ईमेल विया जीमेल, सेंडिंग एसएमएस विया जियो नेटवर्क। सो खत्म। दिस इज फॉर एपिसोड 4। कैसा लगा आपको? कुछ समझ आया? कमेंट में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।